जानते हैं भारतीय संविधान जब हमारा बन के तैयार हुआ तो उस समय हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय समय पे संविधान संशोधन द्वारा क्या कहते हैं अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हो गई हैं और शुरू में 8 थी। आइए हम उसी को पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हमारा भारत क्या संविधान हो 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जब हमारा संविधान ये बन के तैयार हुआ उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, ये आर्टिकल और क्या कहते हैं 22 भाग और क्या कहते हैं 8 शेड्यूल थे। और क्या कहते हैं अभी वर्तमान में टोटल क्या कहते हैं इस हो गए हैं 12। डस्टर कहाँ गया? चलिए इधर बहुत इस पे देखिए, जैसे भारतीय संविधान की क्या कहते हैं प्रथम अनुसूची, 1 मिनट मैं डस्टर देख लूं कपड़ा। देखिए क्या कहते हैं फर्स्ट अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें क्या कहते हैं संघ के नाम है, उसकी सीमाएं हैं आदि। ये है आर्टिकल 1 से 4। और क्या कहते हैं दूसरे में पड़ेगा भारतीय संविधान के क्या कहते हैं जो विभिन्न न्यायिक मतलब कि पदों पे है, संवैधानिक पदों पे है, उनके वेतन एवं भत्ते। और क्या कहते हैं थर्ड पे है शपथ, जैसे कि शपथ मतलब कि जो संवैधानिक पदों पे है और उनकी क्या कहते हैं शपथ कैसे लेंगे। और क्या कहते हैं फोर्थ पे है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये हो गया। देखिए ये 4 हो गए हैं। और क्या कहते हैं देखिए इसमें वेतन परिभत्तों में बता दे रहा हूं कि क्या क्या आएगा। जैसे कि इसमें भारत के राष्ट्रपति का वेतन है, उपराष्ट्रपति, और क्या कहते हैं सांसद सदस्य, संसद में क्या कहते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्य। और फिर क्या हो गया जैसे कि महान्यायवादी, ये हो गए। और क्या महान्यायवादी हो गए। और इसमें क्या कहते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, और हाई कोर्ट के जज, ये हो गए। और प्लस CAG के आदि वेतन एवं भत्ते इसमें क्या कहते हैं का वर्णन किया गया है। और हम शपथ में देखते हैं जैसे शपथ में है, इसमें शपथ में है लोकसभा एवं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी शपथ है। देखिए राज्यसभा प्लस
लोकसभा सदस्य, हाँ, ये आ जाएंगे। और राज्यसभा लोकसभा सदस्य आ गए। संघ के जितने मंत्री होंगे ये आएंगे। और क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानमंडल के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन इसमें किया गया है। और इसमें है राज्यसभा का सीटों का आवंटन हो गया है। और 5वें में आप देखिए, अनुसूची 5 में आएगा, क्या कहते हैं, केंद्र शासित, क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। और अनुसूची 6 में आएगा, क्या कहते हैं, मातम। क्या कहते हैं मातम में, जैसे कि ये हो गया पहले मेघालय, असम, त्रिपुरा और क्या कहते हैं, मिजोरम के क्षेत्रों में प्रशासन। हाँ, और जैसे कि 7th में आएगा, संघ की शक्तियों का विभाजन, मतलब कि राज्य की। इसमें जैसे कि देखिए 3 मतलब कि स्तर पे शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में केवल केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाएंगी, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगी। ठीक, लेकिन अगर केंद्र कानून बनाती है तो राज्य समवर्ती सूची का कानून जो राज्य बनाएगी वो मान्य नहीं रहेगा। अब 8वें में है भाषा संबंधी प्रावधान। संघ की राजभाषाएं, जैसे कि जो हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उतनी समय टोटल 14 राजभाषा थी। फिर बाद में 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक सिंधी को भाषा जोड़ा गया। हाँ, फिर उसके बाद 3 और जोड़ा गया। फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में हमारे संविधान में 22 राजभाषाएं हैं। ये हो गया, क्या कहते हैं, जितने हैं ये हमारे संविधान जब बन के तैयार हुआ उस समय ये अनुसूचियां सम्मिलित थी। अब क्या कहते हैं, 4 अनुसूची और है जो क्या कहते हैं समय समय पर संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। जैसे कि अनुसूची नंबर संबंधित, इसको क्या कहते हैं, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया है। ठीक, और क्या कहते हैं, पहले इसमें ये प्रावधान था कि 9th अनुसूची में जो भी विषय अगर डाल दिए गए तो वो न्यायिक, क्या कहते हैं, समीक्षा से बाहर हो जाते थे। परंतु 2007 के बाद ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। और क्या कहते हैं, 10वीं अनुसूची में है क्या क्या, दल बदल संबंधी प्रावधान। ये क्या कहते हैं, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या कहते हैं, कभी कोई विधायक या सांसद इस दल से उस दल में जाते हैं
तो उनकी सदस्यता संबंधी प्रावधान किया गया है। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन का जिक्र है, जिसमें 11वीं में हो गया क्या कहते हैं विलेज रिलेटेड, गांव रिलेटेड पंचायतें के संबंधी प्रावधान। इसमें क्या कहते हैं ये जोड़ा गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1952 में। इसमें कुल क्या कहते हैं 29 विषय है गांव से रिलेटेड, यानी कि पंचायत रिलेटेड कैसे विकास करना है, क्या करना है। और 12वीं अनुसूची में है नगर रिलेटेड प्रावधान, नगर निगम, नगर पालिका संबंधी प्रावधान। ये क्या कहते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया। इसमें कुल क्या कहते हैं 18 विषय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो हुआ क्या कहते हैं, अगर कोई क्या कहते हैं नॉर्मल एग्जाम हुआ तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा 11वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं में क्या है, 9वीं में क्या है। अगर कोई टफ में अगर पूछता है तो उसमें क्या कहते हैं अनुसूची क्या कहते हैं सेकंड से पूछ लेगा, थर्ड से पूछ लेगा, हाँ, और अनुसूची 7 से पूछ लेगा कि जैसे कि निम्न में से भारत के किस क्या कहते हैं पदाधिकारी का शपथ का प्रावधान अनुच्छेद क्या कहते हैं 3 में नहीं, वेतन का प्रावधान नहीं है।